ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से युवाओं को कोरोना वैक्सीन फ्री देने की मांग क्या की, इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सवाल उठाते हुए जबरदस्त निशाना साधा। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी और राज्यों द्वारा लगातार मांग करने के बाद केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फ्री वैक्सीन न मिलने पर युवाओं का केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए। केंद्र सरकार को आयु वर्ग के आधार पर जनता से भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, इसलिए सक्षम लोग स्वयं ही वहां पैसा देकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। बाकी सभी के लिए केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड महामारी की यह सेकंड वेव बेहद खतरनाक जनक है, जिसमें संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक है। रोगियों को दवाई और ऑक्सीजन की पूर्ति तक समय पर नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी की थर्ड वेव भी आ सकती है। इन हालातों की फिर पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इसके लिए बेहद जरूरी है कि सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करेंगे, जिससे सभी नागरिकों को वायरस से सुरक्षा मिल सकेगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बयान पर प्रदेश बीजेपी के नेता हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम गहलोत के पास विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए खजाना है, लेकिन जनता की बारी आते ही उनका खजाना खाली हो जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपको अपने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन में क्या ऐतराज है? सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना काल के गंभीर हालातों में प्रदेश के अस्पतालों में भेजे जाने वाले 2000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द कर दिया गया। गहलोत राज में कभी वैक्सीन चोरी हो रही है तो कभी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर रद्द हो रहा है। आगे तंज कसते हुए पूनिया ने कहा कि हर बात पर केंद्र सरकार को नसीहत देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मारवाड़ के गांधी से जवाब क्यों नहीं मांगते? राज्य के जनहित में कोरोना प्रबंध को गंभीरता के साथ व्यवस्थित करने की नसीहत गहलोत को क्यों नहीं देते? पूनिया ने दूसरे ट्वीट में कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार को कोसने वाले सीएम अशोक गहलोत अपनी हर मांग केंद्र से करते हैं, जो पूरी की जाती है। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने न केवल अपराध को नियंत्रण किया है, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट को रिकॉर्ड समय में बनवाकर समस्या का भी निदान किया है। मोदी और योगी सरकार के शानदार प्रबंध से अशोक गहलोत को भी सीख लेने की जरूरत है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने मांग की है कि राज्य सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करे, ताकि सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाकर कोरोना की लड़ाई में स्वयं को सुरक्षित कर सके। दूसरी तरफ भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला बोला है। खाचरियावास ने बयान दिया है कि पीएम मोदी की नाकामी का ही परिणाम है कि कोरोना की जबरदस्त महामारी पूरे देश में फैल गई है, फिर भी देश का अन्नदाता किसान बॉर्डर पर बैठा तड़प रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालत इतने खराब है कि पूरे देश में हर राज्य में ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार करने वालों के हाथ में फंस गया है। जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में इलाज के अभाव में एक ई रिक्शा में मां के पांव में बेटे की लाश देखकर पूरा देश हिल गया है। खाचरियावास ने आगे कहा कि इतनी चिंता प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार बंगाल के चुनाव की कर रही है, उसकी 10% चिंता जनता की कोरोना संकट को लेकर करती और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बात मानकर इस लहर की चेतावनी को मानते हुए कोरोना की महामारी से लड़ने की पहले से तैयारी कर लेती तो इतनी दिक्कत नहीं आती।
केंद्र सरकार को पूरे देश के हर जिले में भगवान राम के नाम से कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल खोल देने चाहिए थे और केंद्र का खजाना प्रधानमंत्री राहत कोष इस वक्त देश की जनता के इलाज के लिए, उनकी रक्षा के लिए, जनता बचाने के लिए, लोगों की भूख मिटाने के लिए काम में आना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार कोरोना महामारी में भी राज्यों की कोई मदद नहीं कर रही है। सियासी बयानबाजी के बीच आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने संकट बढ़ा दिया है। जन अनुशासन पखवाड़े के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 14,622 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 62 लोगों की मौत हो गई। जयपुर जिले में संक्रमण का कहर ऐसा बरपा रहा है कि 24 घंटे में ही करीब 1100 से अधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई है और नए संक्रमित 3000 से अधिक 3101 दर्ज किए गए हैं। वहीं जोधपुर जिले में अब 18 मौतें हुई है, जो अब तक की किसी जिले में सर्वाधिक है। इससे पहले भी इसी जिले में 2 बार 17 मौतें हो चुकी है। इसके साथ ही उदयपुर में 8 और जयपुर व कोटा में 5 मौतें हुई है। ऐसे में प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,53,407 और कुल मृतक 3,330 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस 96,000 से अधिक हैं, जिनके गुरुवार को 1 लाख पार जाने की आशंका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।